अंधेरी हवेली का राज। रात के करीब 11 बजे थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, आधी झुकी हुई छत और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से आवाजें आती हैं। रोहित और उसके 3 दोस्त अमन, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो आज सट जान कर रहेंगे। यार, बस एक रात की बात है, रोहित ने हंसकर कहा। सुबह होते ही वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुबह देखना उनके नसीब में नहीं होगा। हवेली के अंदर जैसे ही वो चारों हवेली के दरवाजे को धक्का देते हैं, एक तेज चीखने की आवाज आती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर हवा ठंडी थी, अजीब सी बदबू आ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं और सबकी आंखें उन्हें देख रही थीं। गाइस, ये मजाक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, समीर ने धीरे से कहा। तभी ऊपर से पैर घसीटने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सबने एक दूसरे को देखा। चलो ऊपर चलते हैं, अमन ने हिम्मत दिखाई। ऊपर का कमरा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी मुड़कर देखते कोई नहीं होता। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाई और जो उन्होंने देखा उसने सबका खून जमा दिया। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी और उस पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, झुका हुआ सर। हेलो, कुणाल ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बस अंधेरा। टॉर्च बंद हो गई। अचानक कमरा बंद हो गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। समीर चीखा, दरवाजा खोलो। तभी रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। उस औरत की आवाज गूंजी, तुम लोग वापस क्यों आए हो? अमन ने चीख कर कहा, हम पहले कब आए थे? और फिर दीवारों पर तस्वीरें चमकने लगीं। उनमें 4 लोग खड़े थे, बिल्कुल रोहित और उसके दोस्तों जैसे। नीचे लिखा था 1975, हवेली में गायब होने वाले 4 युवा। सब समझ गए, वो पहले भी यहां आ चुके थे। हर 50 साल में ये हवेली उन्हें वापस बुला लेती है, और इस बार उनका साइकिल दोबारा शुरू हो गया था। अगले दिन गांव वाले कहते रहे कि रात को हवेली से चीखने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन सुबह सब कुछ शांत था। बस एक नई तस्वीर दीवार पर लग चुकी थी। उसमें 4 नए चेहरे थे और पीछे खड़ी थी वो बिना चेहरे वाली औरत। अंधेरी हवेली का राज, पार्ट 2, अधूरी वापसी। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी नहीं। गांव के लोग सुबह जब हवेली के पास गए तो उन्हें सिर्फ सन्नाटा मिला, लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। हवेली के बाहर मिट्टी पर 4 पैरों के निशान थे और उनके साथ एक 5वां निशान। 5वां निशान इंसान का नहीं था। रोहित जिंदा था। शहर के हॉस्पिटल में रोहित होश में आया। उसे रास्ते के पास बेहोश मिला था। उसके 3 दोस्त अमन, समीर और कुणाल गायब थे। डॉक्टर ने पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? रोहित बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो हमें पहले से जानती थी। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें थीं, जैसे वो सदियों से सोया ही ना हो। हवेली का इतिहास। लोग कहते थे कि 1900 के आसपास हवेली में एक औरत रहती थी, शांति। उसका पति उसे धोखा देकर चला गया। दर्द और इंतजार में वो पागल हो गई। एक रात वो बिना चेहरे के मिली। हाँ, बिना चेहरे के। कहते हैं उसने आईने के सामने अपना चेहरा खुद मिटा दिया, क्योंकि उसे अपनी पहचान से नफरत हो गई थी। उस दिन के बाद से हर 50 साल में 4 जवान लड़के हवेली में आते और कभी वापस नहीं जाते। सच का दरवाजा। हॉस्पिटल में रोहित को एक रात फिर से वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। उसने आंखें खोली। रूम के कोने में एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, झुका हुआ सर। रोहित का गला सूख गया। तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? उस आवाज ने पूछा। मैं वापस नहीं आना चाहता, रोहित रोते हुए बोला। औरत धीरे से खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो रोहित का चेहरा था, बिल्कुल उसी जैसा। औरत ने कहा, साइकिल तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम अपनी जगह किसी और को नहीं लाओगे। तब रोहित को सब समझ आया।
हर 50 साल में उनमें से एक बच जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अगले 50 साल बाद 4 नए लोगों को यहाँ ला सके। 50 साल बाद गांव में फिर से नए लोग आए थे। शहर के 4 लड़के व्लॉग बनाने के लिए हॉन्टेड हवेली एक्सप्लोर करने आए थे। उन्हें गाइड कर रहा था एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखों के नीचे काली लकीरें थीं। नाम था रोहित। हवेली का दरवाजा खुला। अंदर से एक हल्की सी हंसी गूंजी और दीवार पर लगी तस्वीर में 5 चेहरे थे। इस बार बिना चेहरे वाली औरत गायब थी, क्योंकि अब उसकी जगह रोहित खड़ा था और कुर्सी पर बैठी थी एक नई लड़की, सफेद साड़ी में, सर झुका हुआ। 50 साल बीत चुके थे। बुढ़ा रोहित हवेली के बाहर खड़ा था। उसके सामने खड़े थे 4 नए लड़के, अर्जुन, कबीर, मानव और ऋषि। सब एक्साइटेड थे। हॉन्टेड व्लॉग बनाना था। लेकिन रोहित के दिल में डर था। इस बार वो साइकिल तोड़ना चाहता था। अंदर का सच। जैसे ही सब हवेली के अंदर गए, हवा और ठंडी हो गई। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर 50 साल में 4 चेहरे, और हर तस्वीर के पीछे लिखा था, इंतजार अधूरा है। रोहित ने धीरे से कहा, अगर हम सच जान गए तो शायद ये सब खत्म हो सकता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार रोहित नहीं डरा। शांति, उसने जोर से पुकारा। कमरा खुल गया। सफेद साड़ी वाली लड़की कुर्सी पर बैठी थी, सर झुका हुआ। लेकिन इस बार रोहित आगे बढ़ा। तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए। कमरे का अंधेरा हिलने लगा। दीवार पर सारी तस्वीरें हिलने लगी। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। सच्चाई। औरत ने सर उठाया। उसका चेहरा धीरे धीरे बनने लगा। आंखें, नाक, होंठ। औरत रो रही थी। मैं इंतजार करते करते भूल गई हूं कि मैं कौन हूं। रोहित ने कहा, तुम्हारा नाम शांति है। तुम धोखे की वजह से नहीं, अपने दर्द की वजह से यहां फंसी हो। अचानक एक जोर की चीख गूंजी। हवेली की दीवारें टूटने लगी। तस्वीरें आग पकड़ने लगी। 4 नए लड़के बेहोश हो गए। रोहित ने हाथ बढ़ाया, अपना चेहरा वापस ले लो। औरत ने धीरे से अपना चेहरा छुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब आए तो हवेली का आधा हिस्सा गिर चुका था। अंदर कोई नहीं था, न रोहित न लड़के। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर रखी थी एक तस्वीर। तस्वीर में इस बार सिर्फ एक औरत थी, पूरे चेहरे के साथ। नीचे लिखा था, इंतजार खत्म। लेकिन शहर में एक नए फ्लैट में 4 दोस्त हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें किसी ने ईमेल भेजा था, हॉन्टेड हवेली, रियल लोकेशन, एक्सक्लूसिव स्टोरी। ईमेल भेजने वाले का नाम था शांति और अटैचमेंट में एक तस्वीर थी। तस्वीर में पीछे एक आदमी खड़ा था, काली आंखें, नाम रोहित। पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा था। रूम में हल्की सी लाइट, माइक ऑन, लैपटॉप स्क्रीन पर वेव फॉर्म चल रहा था। अर्जुन ने बोला, ब्रो ये बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या? कबीर ने माइक चेक किया, ब्रो ये बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या? मानव ने लैपटॉप स्क्रीन देखा। वेव फॉर्म में एक एक्स्ट्रा लाइन रिकॉर्ड हो रही थी, जैसे कोई 5वां इंसान बोल रहा हो। फिर उन्होंने क्लियरली सुना, मैं वापस आ गई हूं। सब फ्रीज। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। लाइव स्ट्रीम का डर। ऋषि ने जल्दी से लाइव कमेंट्स देखे। लोग टाइप कर रहे थे, पीछे कौन खड़ा है? भाई प्रैंक मत करो। व्हाइट साड़ी वाली का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा। पीछे वॉल पर सिर्फ एक मिरर था। मिरर में 4 लड़के खड़े थे और उनके बीच में सफेद साड़ी वाली लड़की। लेकिन रूम में वो नहीं थी। सच सामने आया। लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक हुई। ईमेल इनबॉक्स खुद से रिफ्रेश हुआ। नया मेल आया, फ्रॉम रोहित। सब्जेक्ट, साइकिल डिजिटल हो चुका है। बॉडी में सिर्फ एक लाइन थी, अब हवेली की जरूरत नहीं, तुम्हारा डर ही मेरा घर है। सडनली माइक से लाउड स्क्रीम निकली, लेकिन किसी ने चीखा नहीं था। वेव फॉर्म पूरी स्क्रीन पर फैल गई। लाइट ब्लिंक हुई और फिर ब्लैकआउट। अगली सुबह पॉडकास्ट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लास्ट 10 सेकंड्स में क्लियरली दिख रहा था, लड़कों के पीछे एक लड़की खड़ी है, सफेद साड़ी में, स्माइल करते हुए। अथॉरिटीज ने केस इन्वेस्टिगेट किया। रूम अंदर से लॉक्ड था। 4 लड़के गायब। सिर्फ टेबल पर एक प्रिंटेड फोटो मिली। फोटो में 5 लोग खड़े थे। इस बार बीच में रोहित था, उसके बगल में शांति और 4 नए चेहरे। नीचे लिखा था, इंतजार कभी खत्म नहीं होता।
अब आखिरी लाइन, अगर तुम ये स्टोरी रात में पढ़ रहे हो तो एक बार अपने स्क्रीन का रिफ्लेक्शन देख लेना, शायद तुम अकेला नहीं हो। 3 महीने बीत चुके थे। पॉडकास्ट वाला इंसिडेंट इंटरनेट पर द हॉन्टेड स्ट्रीम केस के नाम से वायरल हो चुका था। वीडियो 1000 बार डिलीट हुआ, लेकिन हर बार किसी ना किसी चैनल पर दोबारा अपलोड हो जाता। लोग कहते थे एल्गोरिदम खुद इसे पुश कर रहा है, लेकिन एल्गोरिदम नहीं, कोई और था। कोलकाता, एक नई शुरुआत। कोलकाता के एक छोटे फ्लैट में आयान नाम का लड़का हॉरर एडिटिंग करता था। उसका काम था वायरल वीडियोस को एनालाइज करना। उसने हॉन्टेड स्ट्रीम केस का ओरिजिनल क्लिप डाउनलोड किया। वीडियो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब उसने लास्ट 10 सेकंड्स को स्लो मोशन में देखा, उसका खून जम गया। मिरर में सिर्फ लड़की नहीं थी, मिरर में आयान भी था, अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ। वही कपड़े, वही रूम, लेकिन ये रिकॉर्डिंग तो 3 महीने पुरानी थी। अननोन कॉल। रात 2:17 AM। फोन रिंग हुआ। नंबर अननोन। आयान ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सांस की आवाज, फिर एक धीमी सी फुसकार। तुम देख रहे हो या तुम्हें देखा जा रहा है? कॉल कट। उसने तुरंत मिरर में देखा। इस बार रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव हुआ, जैसे कोई कॉपी कर रहा हो। डिजिटल दरवाजा। लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक हुई। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना, इंतजार 2.0। अंदर एक ही फाइल थी, nexthost.mp4। वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर रोहित खड़ा था, वही काली आंखें। उसने सीधा कैमरे में देखा। अगर तुम ये देख रहे हो तो साइकिल तुम तक पहुंच चुका है। बैकग्राउंड में सफेद साड़ी वाली शांति खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे आयान जैसा हो रहा था। सच सामने आया। आयान समझ गया, हवेली सिर्फ एक गेटवे थी, अब साइकिल इंटरनेट के थ्रू चलता है। जो भी स्टोरी को ज्यादा गहराई से देखता है, जो भी डर को समझने की कोशिश करता है, वही नेक्स्ट होस्ट बन जाता है। स्क्रीन अचानक ब्लैक हुई, फिर टेक्स्ट आया, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। माउस खुद से मूव हुआ, कर्सर एक्सेप्ट पर रुक गया। क्लिक। अगली सुबह आयान का फ्लैट खुला मिला। लैपटॉप ऑन था, स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम चल रहा था। कैमरा एम्प्टी चेयर पर फोकस था। कमेंट्स फ्लड हो रहे थे। भाई, पीछे कोई खड़ा है, वाइट साड़ी वाली फिर आ गई, ये सीरीज कब खत्म होगी? और स्लोली एम्प्टी चेयर पर एक इंसान बैठ गया, सर झुका हुआ। कैमरा जूम हुआ, चेहरा उठा। वो आयान था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और पीछे खड़ी थी शांति, स्माइल करते हुए। फाइनल विस्पर। स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, यू आर वॉचिंग। फिर एक और लाइन ऐड हुई, वी आर वॉचिंग यू टू। इंटरनेट पर अब एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग इंतजार लाइव। हर रात 2:17 पर एक नई लाइव स्ट्रीम शुरू होती। कैमरा एक खाली कुर्सी पर फोकस करता, फिर धीरे धीरे कोई उस पर बैठ जाता। हर बार नया चेहरा, लेकिन पीछे सफेद साड़ी वाली शांति, समीम का फैसला। कोलकाता में एक और इंसान ये सब देख रहा था, नाम समीम। बाकी लोगों की तरह वो सिर्फ डर नहीं रहा था, वो पैटर्न समझ रहा था। उसने नोटिस किया हर लाइव स्ट्रीम में एक ही चीज कॉमन थी, पीछे वॉल पर एक पुराना आईना। समीम ने सारे क्लिप्स डाउनलोड करके जूम किया। मिरर में हमेशा 6 रिफ्लेक्शंस दिखते थे, लेकिन रूम में सिर्फ 5 लोग होते थे। छठा कौन था? डिजिटल हवेली। समीम ने डिसाइड किया आज 2:17 पर वो खुद लाइव जाएगा। टाइटल डाला, एंडिंग द साइकिल टुनाइट। लोग ज्वाइन करने लगे, कमेंट्स फ्लड होने लगे। क्लॉक ने 2:17 स्ट्राइक किया। रूम का टेम्परेचर ठंडा हो गया। लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक हुई। स्ट्रीम ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन हो गया। एक साइड समीम, दूसरी साइड अंधेरी हवेली का पुराना कमरा। रोहित वहां खड़ा था, काली आंखें। अगर तुम ये देख रहे हो तो साइकिल तुम तक पहुंच चुका है। सॉरी, साइकिल तोड़ना चाहते हो? रोहित ने पूछा। समीम ने सीधा कैमरे में देखा। साइकिल डर से चलता है, अगर कोई ना डरे तो तुम्हारी जगह खाली रह जाएगी। शांति पीछे से आगे बढ़ी। इस बार उसका चेहरा क्लियर था, दर्द से भरा हुआ।
मैं भूल चुकी हूं कैसे रुकते हैं। समीम ने अपना कैमरा उठाया और मिरर के सामने ले गया। लाइव स्ट्रीम पर सबने देखा। मिरर में शांति अकेली खड़ी थी, रोहित गायब, और समीम का रिफ्लेक्शन ही नहीं था, सैक्रिफाइस। समीम ने समझ लिया, साइकिल तब तक चलता है जब तक कोई रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट करता है। उसने धीरे से कहा, मैं रिफ्लेक्शन नहीं बनूंगा। उसने मिरर पर कपड़ा डाल दिया। स्ट्रीम ग्लिच हुई। रोहित चीखा। शांति की आवाज गूंजी, पहली बार बिना डर के। बस अब और नहीं। हवेली का स्प्लिट स्क्रीन टूट गया। कमेंट्स फ्रीज हो गए। स्क्रीन ब्लैक। सुबह इंटरनेट पर सारे हॉन्टेड स्ट्रीम वीडियोस डिलीट हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। समीम का चैनल ब्लैंक था। उसके रूम में सिर्फ एक पुराना आईना मिला और उस पर लिखा था, इंतजार खत्म, फाइनल ट्विस्ट। आए। रात को 2:17 पर आपका फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। नोटिफिकेशन आता है, Someone tried to go live from your camera। स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए रिफ्लेक्शन ब्लिंक करता है। सफेद साड़ी, फिर कुछ नहीं।